सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की पहली क्लासेस में हमने पायरोल को डिटेल में स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने फुरान जो है वो टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फुरान पढ़ लिए था। उसके बाद आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपको बुक्स में लिखा हुआ तो मिल जाता है, लेकिन बच्चों को समझने में उसे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे समझाने के लिए वीडियो आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आज के टॉपिक में हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेट्रोसाइकल्स। हम काफ़ी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें क्या है स्ट्रक्चर्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हमें इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करना है किस तरह से करना है ये बच्चों को काफ़ी हद तक समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं आज आपको कुछ हेट्रोसाइकल्स के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें बॉन्ड मूवमेंट किस तरह से करना है और कौन से डायरेक्शन में करना है। मान लीजिए हम कोई भी हेट्रोसाइकिल लेते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 हेट्रोसाइकल्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी हेट्रोसाइकिल है और यहाँ पे हमारे पास X हेट्रो एटम है। अब जब हम इस हेट्रोसाइकिल की बात करें तो हमने 3 हेट्रोसाइकल्स पढ़े हुए हैं। पहला हमने पढ़ा था पायरोल, जिसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था। उसके बाद हमने पढ़ा था फुरान, जिसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था। और फिर हम पढ़ेंगे थायोफिन। थायोफिन के पास भी 2 लोन पेयर है। तो हमारे पास 3 हेट्रोसाइकिल हैं जिसे हमने डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है। फर्स्ट हमारे पास है फुरान, फिर हमारे पास है पायरोल, फिर हमारे पास है फुरान और फिर हमारे पास है थायोफिन। जब हम तीनों हेट्रोसाइकिल को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे लोन पेयर की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है यहाँ, और फुरान और थायोफिन के पास 2 लोन पेयर है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ओनली 1 लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, और दूसरा जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड ऑन हेट्रोएटम रहेगा। यानी अगर पायरोल के पास एक लोन पेयर है तो वो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर फुरान के पास 2 लोन पेयर है तो एक लोकलाइज्ड रहेगा और दूसरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और थायोफिन के पास भी सेम कंडीशन है, इसलिए एक लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा और दूसरा जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करेगा। अब जब हम इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बॉन्ड मूवमेंट यानी जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है वो ओनली वन डायरेक्शन में करना है। यानी अगर आपके पास कोई रिंग है, मान लीजिए 5 मेंबर्ड रिंग है और आपके पास X हेट्रो एटम है, तो अगर आप पाई बॉन्ड, ये हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, अगर आप लोन पेयर का रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज में तो सभी रोटेशन क्लॉकवाइज में ही हो, और अगर आप लोन पेयर का रोटेशन कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो आपके सारे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में ही हो। ये नहीं कि बीच में आधा आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया और फिर आपने जो बॉन्ड मूवमेंट है फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चले गए। तो आपको या तो ओनली 1 डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, ओनली 1 डायरेक्शन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एग्जांपल से ये समझाती हूँ ताकि आपको बॉन्ड मूवमेंट का रोटेशन आ सके। मान लीजिए हम कोई भी उसकी हेट्रोएटम की बात कर रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है X, और हमारे पास ये है, और हमारे पास एक लोन पेयर है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा लोन पेयर भी रहा तो भी वो क्या है, लोकलाइज रहेगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही, मैं X के फॉर्म में इसे ले रही हूँ। अब हम जब
रोटेशन कर रहे हैं, तो मैं ये रोटेशन क्लॉकवाइज कर रही हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अब ये देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है उसका शिफ्ट होगा नेक्स्ट बॉन्ड पे, और जो पाई बॉन्ड है वो नेक्स्ट जो है कार्बन पे शिफ्ट करेगा, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो हेटेरोएटम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो टुवर्ड्स द रिंग ये डोनेट कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो हमारी नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह की, हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये हमारा एज इट इज पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर पाई बॉन्ड के फॉर्म में इधर लोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट कार्बन एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिकली देखें तो हर जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि फर्स्ट में देखिए कोई चार्ज नहीं है, सेकंड में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साथ के साथ नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो है नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड पे और ये यहाँ पे, ये हमारी जो है थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम ये देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेक्स्ट बॉन्ड पे क्लोज टू हेटेरोएटम शिफ्ट हुआ है और पाई बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया है और पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस तरह से आके और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि फिर से ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जहां पे ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं और नेगेटिव चार्ज है वो नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट हो गया है। इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड के उधर शिफ्ट होगा और ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट हेटेरोएटम के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यही स्ट्रक्चर मिल रही है फर्स्ट वाली? मैं एक बार यहाँ से फिर से बना देती हूँ। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर 5 एंड स्ट्रक्चर 1 दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर मैं इनका नेमिंग देना चाहूँ तो स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5। तो हमें तब तक जो है इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट करते रहना है जब तक हमें ओरिजिनल जो है स्ट्रक्चर ना मिल जाए। अगर आपको इससे थोड़ा और इजी करना है तो हम यहाँ पे जो कार्बन की नंबरिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट में आसानी हो। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें ठीक है बच्चों, अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हेटेरोएटम से जो है वो लोन पेयर शिफ्ट होगा नेक्स्ट बॉन्ड पे, तो
रहा है, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज 1 पे जनरेट हो रहा है, नेक्स्ट 4 पे जनरेट हो रहा है और नेक्स्ट 2 पे जनरेट हो रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं और टोटल इसका जो रेजोनेंट हाइब्रिड है उसको हम X और इस तरह से डॉटेड फॉर्म से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ओवरऑल रिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये हम बात कर रहे थे 5 मेंबर्ड रिंग की। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम का। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम का, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल ले लें तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पायरिडिन का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है पायरिडिन। पायरिडिन के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है पायरिडिन। पायरिडिन में जो है नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है नियरेस्ट कार्बन से, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट टुवर्ड्स द नाइट्रोजन होगा, ना कि अवे फ्रॉम नाइट्रोजन। क्योंकि 5 मेंबर में जब हमने पढ़ा था तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर थे, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग सिस्टम को दे रहे थे। लेकिन पायरिडिन में केस उल्टा है। पायरिडिन में रिंग सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे। तो ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह और आकर्षित करेगा। तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये हो गया। सेकंड अगर मैं रेजोनेंस बनाऊं इसका, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा। तो हमारे पास 2 बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, अगर मैं 1 2 3 4 इनकी नंबरिंग करूं 5, तो 1 फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ये है हमारी सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम बनाएं वापस, नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड जो है वो थर्ड से पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर थर्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट उस पे शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज थर्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी एज इट इज जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जो है चार्ज स्पीशीज में प्रेजेंट है। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो करने के लिए हम फिर से जो है पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज नेगेटिव चार्ज है और जैसे ही हमने 4 एंड 5 के पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया तो वो यहाँ पे थर्ड जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाएंगे और हमारे पास 5th पोजीशन पे जो है वो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। उसके बाद हम देखते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड पे पाई बॉन्ड एज इट इज है। तो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बन रही है। आगे अगर हम देखें पाई बॉन्ड के शिफ्ट में, तो हमारे पास कि हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होने से। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर जो बनेगी हमारे पास, हम ये देखते हैं क्या जो बॉन्ड ऑल्टरेशन हमें दिखाई दे रहा है। मतलब बॉन्ड ऑल्टरेशन का मतलब ये है
कि जहाँ पे पहले पाई बॉन्ड था क्या अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ है, और जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था क्या वहाँ पे वापस डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है। इसको हम बॉन्ड ऑल्टरेशन कहते हैं, इसको हम बॉन्ड ऑल्टरेशन कहते हैं। और जो फिफ्थ जो स्ट्रक्चर मिल रही है क्या वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के एज इट इज इक्विवेलेंट है, सेम नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑल्टरेशन की वजह से पाई बॉन्ड की जगह बदल गई है, लेकिन क्या वो सिमिलर है। तो इस तरह से हम जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको ये और भी जो है जो हेटेरोसाइकिल है उस पर भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप उसका बॉन्ड जो है रेजोनेंस करना आपको आ सके। और आगे के आने वाले क्लास में हम हेटेरोसाइकिल के और भी लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।